प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आपने कभी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं या धार्मिक योगियों, बुद्धिजीवियों या धार्मिक हस्तियों के वचनों को सुना है? अधिकांश वचन ऐसे हैं जो कि बुद्धि विलास लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो कहते हैं कि सभी विचार नदियां हैं और अंततः ये सभी नदियां एक सागर में, एक समंदर में आकर ठहर जाएंगी और वही सागर सत्य है, ईश्वर है। इस तरह की बातों को हम बुद्धि विलास कहते हैं। और आज अध्यात्म को यदि आप टटोलने निकलें और धर्म को भी यदि टटोलने निकलें तो 80% से अधिक की सत्ता केवल बुद्धि विलास से भरी पड़ी। और हमारा ये मानना है, कौल सिद्धों ने ये बताया है कि बुद्धि विलास एक हद तक ही उत्तम है, क्योंकि ये बुद्धि विलास जहाँ आपको उन्नति की ओर ले जाता है और इस पृथ्वी पर सुख से जीने की समझ देता है, वही ये बुद्धि विलास अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं आपके लिए एक बाधक के रूप में प्रस्तुत होता है। वो बाधा है जीवन। तो बुद्धि विलास धर्म के नाम पर है, बुद्धि विलास अध्यात्म के नाम पर। और हमें लगता है कि जितना बुद्धि विलास अधिक होगा उतना ही अध्यात्म भी अधिक होगा। अब आप देख लीजिए, आप यदि धर्मों की बात करें या धर्म में चलने वाले धर्म प्रमुखों की बात करें, उनके अधिकांश वक्तव्यों को यदि आप सुनते हैं और उनकी यदि आप अधिकांश बातों को सुनते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि धर्म गुरु भी अपने आप को बौद्धिक रूप से सुदृढ़ दिखाने के प्रयास में सदैव लगे रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि भारत ने अत्यंत बुद्धिवादी गुरुओं को पहले के समय में नहीं अपनाया है। एक समय ऐसा रहा जब ज़्यादा ज्ञानी गुरु को भी लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते थे, उसे व्यर्थ का प्रपंचवादी मानकर उसे भूल जाया करते थे। हालांकि अब फिर से एक युग ऐसा आ गया है कि अब जो गुरु जितना ज़्यादा ज्ञान भरी बातें कहता है, हर रोज़ आप देखते होंगे कुछ गुरु तो उनका तो पूरा मंत्र की सत्ता और पूरा का पूरा शब्दावली की सत्ता एक व्यापार की तरह चलती है। हर रोज़ वो कुछ कहते हैं और वो आप लोगों तक पहुंचता है और वो पूरा का पूरा उनका कहा गया वक्तव्य पूरा का पूरा बुद्धिवादी होता है। मेरे पीछे यहाँ एक वृक्ष है, ये पेड़, इसके ऊपर ये बुरास का फूल है जिसको रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं इस पौधे को। तो ये इसका पौधा है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। मुझे यहाँ इसके कुछ पुष्प मिले हैं, स्वादिष्ट है। खैर, विषय पे आता हूँ वापस। तो ये बौद्धिकता कभी भी अध्यात्म या धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि अध्यात्म ने सदैव इस बुद्धिवादिता को एक अच्छा और एक उत्तम कोटि का एक अच्छा स्तर नहीं दिया। इसके पीछे गंभीर कारण है और वो कारण ये है कि बुद्धि चक्र हमेशा आपको जहां सहायता करता है पूरी जिंदगी जीने के लिए। अब आप सोचिए कि यदि बुद्धि नहीं होगी तो आप कुछ भी करने में समर्थवान नहीं है। पृथ्वी पर कुछ भी करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा टीला मेरे सामने है, अब मेरा मन कहता है कि मुझे उसके सामने जो तीखा वाला पत्थर है आगे, उस तीखे पत्थर के ऊपर जाकर के बैठ जाना चाहिए। ये मेरा हृदय चक्र है, मन ऐसा कहता है। तो हृदय चक्र की सुनो या बुद्धि की? तो सीधी सी बात है कि यदि मुझे इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो पहले बुद्धि चक्र की बात सुननी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ, आपने देखा यहाँ हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और यदि ज़रा सी लापरवाही हो गई, ये हवा का तेज़ झोंका आ गया, तो यहाँ मेरा ये जो अपना बैठने का स्थान है ये उत्तम नहीं होने के कारण मैं यहाँ से गिर सकता हूँ और जीवन की लीला इसी क्षण समाप्त हो सकती है। लेकिन हृदय चक्र ये कहेगा कि नहीं, ये स्थान बेहद शानदार है और ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए, ये मौका बेहद उत्तम है। तो ये हृदय चक्र और बुद्धि चक्र का युद्ध है। लेकिन इस युद्ध में जब आप सांसारिक बातों को सोचने लग जाएं तो सांसारिक क्षेत्र में ये अति अनिवार्य है कि आप अपने बुद्धि चक्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आप वो नहीं करेंगे तो संसार आपके लिए फिर नहीं रह पाएगा। संसार को ना तो आप जीत पाओगे, ना ही संसार को समझ पाओगे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अजीबोगरीब व्यवहार करता है। आपको क्या मालूम है कि हम मनुष्य भी अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। हम किसी विशेष यंत्र से बढ़कर और कुछ नहीं।
हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानना चाहता है, उसको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हर चीज़ के बारे में। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण, मैं इसी पत्थर के पास एक लंबा सा एक डंडा बांध दूँ, उस डंडे पर मैं विचित्र विचित्र किस्म के कपड़े बांध दूँ और उसके आगे मैं कुछ विचित्र पत्थर बड़े बड़े गोल रंगीन बना करके रख दूँ और चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मंतव्य नहीं है। लेकिन जितने लोग इस मार्ग में से कभी गुजरेंगे, तो हालांकि ये मार्ग निर्जन है, यहाँ से आने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो आएगा उसके मस्तिष्क में पहला प्रश्न ये होगा कि ये जो नीचे है ये आखिर है क्या। उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे जिज्ञासा है, उसे उसके लिए जानकारी चाहिए और वो उसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। यदि उसे वो सही जानकारी नहीं मिली तो वो उस जानकारी का कुछ भी कृत्रिम रूप पैदा करके कोई नई और नकली जानकारी पैदा कर सकता है। इसी तरह से हमारा बुद्धि चक्र कार्य करता है, लेकिन हृदय चक्र बुद्धि के थोड़ा सा विपरीत चलता है, वो ऐसा नहीं सोचता। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि पत्थर यहाँ रख दूँ और उस पर कपड़े बांध दो, डंडा बांध कर, आगे सामने पत्थर रखकर उस पर रंग कर दो, जिसका कोई अर्थ ना हो। ये कल्पना बुद्धि के साथ साथ हृदय चक्र की उत्पत्ति है, ऐसा योग ग्रंथ मानते हैं। तो अध्यात्म में जब ये बुद्धिवादिता ज्यादा होने लग जाती है तो वो अत्यंत हानिकारक होने लग जाती है। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कभी कभी इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें भक्ति का संपुट बराबर रहे। इसलिए जो वर्तमान पुराण है, हालांकि वो पूरे के पूरे मैं उन पुराणों का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि जो पुराण मैंने अपने गुरुमुख से सुने हैं वो वर्तमान पुराणों से बहुत भिन्न है। तथापि जो भी कुछ पुराणों में है, आप यदि उस पुराण को देखेंगे तो उसमें कोई भी विद्वत्तापूर्ण बात यदि कही गई होगी, उसको भक्ति में रंग कर और भक्ति में लपेट करके दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस बुद्धिमत्ता का या उस बुद्धिमत्ता के कारण हमारी उस पवित्र जो आत्मीय, उसमें आत्मीय तत्व है, या आप साधारण शब्दों में मैं समझाना चाहूँ कि उस अध्यात्म की जो आत्मा है वो उसे बुद्धि चक्र समाप्त कर देता है। इसलिए उसमें भक्ति का संपुट डालने का पूरा प्रयास किया जाता है और वो अति अनिवार्य है। लेकिन आज मुझे इस विषय पर क्यों कहना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आज के अध्यात्म में ये बुद्धिवादिता बहुत अधिक जा रही है। आज हमें भी बुद्धि के नाम पर कुछ न कुछ विलास करने को चाहिए। आज हमें भी कुछ नया चाहिए बुद्धि के नाम पर। जैसे कि आप कोई भी नया विचार दे दीजिए, आप कोई भी नया तर्क दे दीजिए। यदि आपकी तार्किक क्षमताएं हैं, अच्छी हैं, तो आप एक बेहतरीन गुरु बन सकते हैं। जैसे कि आप भारत के और भारत के बाहर जितने गुरु अभी स्थित हैं और जितने पहले पैदा हो चुके हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो उनमें से अधिकांश गुरु वो हैं जो अत्यंत शुद्ध तर्क देते हैं, दर्शनवादी, जिनका दर्शन शास्त्र इतना अच्छा है कि वो आपको बताएंगे कि यदि आपको क्रोध आ रहा है तो क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती है और उसका निदान कैसे होता है। और वो तर्क इतना सुदृढ़ है, इतना मजबूत है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा का पूरा उनका बताया हुआ वो तर्क बहुत मजबूती से अपने दर्शन को दिखाने की कोशिश करता है और वो बेहद हानिकारक है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की कोई भी तर्क दिया जाता है, वो कभी भी आपको धर्म की ओर, वो कभी भी आपको अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाकर नहीं ले जा सकता। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में मैंने आपको बताया कि यदि आप कुछ प्राचीन भारतीय अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे गुणों पर विश्वास हमारे लोगों ने किया है जिनका ये बुद्धि चक्र ज्यादा विकसित नहीं था, लेकिन भक्ति चक्र उनका इतना अधिक विकसित था कि भले ही वो आपको बहुत बड़ा वृतांत ना बता सके, भले ही वो ये ना बता सके कि ये क्रोध कहाँ से पैदा होता है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है और इससे आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता है कि यदि वो आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। और ऐसे संतों की आप यदि तुलना करने लग जाए या उन्हें ढूंढने लग जाए, तब भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे लोग अथवा ऐसे गुरु, ऐसे संत बहुत आयत में पहले थे।
लेकिन विश्व के अनेक क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं रही, कम रही है। लेकिन विश्व के अन्य क्षेत्रों में तर्क को अधिक स्थान दिया गया। इसलिए आज भी भारत को देखकर एक बार तो जो बुद्धिवादी लोग हैं उनको चक्कर आता है, उल्टियां आती है, उनका जी घबराने लगता है। उनको लगता है कि अरे ये कैसा देश है, यहाँ पर लोगों की कैसी मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए कोई महात्मा पूरा वस्त्र नहीं पहनता ही नहीं, अब तो नंगा है। आप कभी क्या ये सोच सकते हैं कि लोग उस नंगे आदमी के सामने हाथ पांव जोड़कर खड़े रहते हैं, उसकी सेवा करने के लिए व्यग्र रहते हैं, जबकि उसके पास तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप बुद्धिवादी तरीके से चले तो आपको लगेगा एक नंगा आदमी है, अब ये तो बेशरम आदमी है, इसे तो मारा जाना चाहिए, ये नंगा क्यों घूम रहा है। लेकिन आज अत्यधिक बुद्धि जब हमारी बढ़ गई है, जब हमने अपने सरों को बांध कर रखा हुआ है अभिमान से, अहंकार से, अनेक तत्वों से, ऐसे में हमें वो अद्भुत व्यक्ति भी उसके गुण दिखाई नहीं देंगे, उसकी क्षमताएं दिखाई नहीं देंगी, उसकी सूक्ष्म आध्यात्मिकता समझ में नहीं आएगी। लेकिन हमारे प्राचीन भारत में ऋषियों के काल से लेकर अभी तक लोगों में भी इतना अधिक विवेक था कि वो जानते थे कि अत्यधिक दर्शन वाला गुरु, अत्यधिक दर्शन शास्त्री गुरु भी, अत्यधिक तर्क देने वाला गुरु भी, बुद्धि को उचित लगने वाला गुरु भी सही गुरु नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत में कभी भी ऐसा गुरु गहरी बैठ नहीं बना पाया या उसको मान्यता कभी प्रदान नहीं की गई जो कि बहुत अधिक बुद्धि चक्र से चलता हो, जिसके तर्क बड़े ही अच्छे हों, जो बहुत अच्छी तरह से बैठ के बड़े हंसते हुए आपको बताया कि देखिए ज्ञान जो है वो सबके लिए बराबर होता है, हमने ऐसा नहीं कहा, असलियत में ऐसा होना चाहिए। आपको व्यक्ति के बोलने के तरीके से, उसके शिष्टाचार से थोड़ा बहुत आभास हो सकता है, लेकिन आपको भी तभी होगा जब आपके भीतर वो संस्कार हो, क्योंकि यदि आपके भीतर वो संस्कार ही नहीं है तो आप भी इस चीज को नहीं भाग पाओगे। तो ये कारण है कि ऐसे गुरु अभी पिछले कुछ 100 सालों में इस पूरी दुनिया में उनकी भरमार लग गई, जो बौद्धिक रूप से बड़े तेज थे। उन्होंने विज्ञान के उदाहरण, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बीती सदियों में अभूतपूर्व उन्नति की है और उसने करके दिखाया है। ऐसे में अब लोग जब घबराने लग गए विज्ञान के नाम से, तो कुछ आध्यात्मिक लोग जो विज्ञान के नाम से डरते हैं, जो सोचते हैं कि विज्ञान उनका शत्रु है, ऐसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने किनारा कर लिया विज्ञान से। और फिर जो चालाक गुरु थे उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक पुरुषों ने, कि इस विज्ञान का खालमेल करके आपको तर्क देना शुरू कर दिया, आपको समझाना शुरू कर दिया कि जीवन का क्या सत्य है, विज्ञान क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, जबकि ये वास्तविक अध्यात्म नहीं है। ये सारा बुद्धि का विलास है। मान लीजिए आप योग कर रहे हैं, आधे से ज्यादा योग के जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, आधे से ज्यादा जो आप योग का अभ्यास करते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा चीजें व्यर्थ की होती हैं, या आधे से ज्यादा चीजें केवल भौतिक विलास होता है, जो कि आपको, आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को केवल समझाने के लिए सिखाया गया है, या उसका कोई विशेष प्रयोजन है नहीं। और ये बुद्धि का विलास इतना अधिक है कि आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहां तो ये बुद्धि अच्छी लगती है, लेकिन अध्यात्म में जो ही इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग हुआ, त्यों ही सब समाप्त हो जाता है। उदाहरण, भारत में योग सीखने विदेशों से हर साल बहुत लोग आ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग कारोबारी दृष्टि से योग की विवेचना करते हैं, उनको कई 100 करोड़ का ये व्यापार नजर आता है। ये विचित्र बात है, और ये व्यापार नजर आएगा भी। क्यों? क्योंकि वहाँ हृदय चक्र है ही नहीं, वहाँ केवल बुद्धि चक्र है। जो विदेशों से आने वाले हैं उनको भी योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है उससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। उन्हें केवल कुंडलिनी नाम की एक ऊर्जा, जिसका भी वो नास्तिक प्रारूप समझते हैं, और समझते हैं कि शायद इसको नास्तिक मत से हम जागृत करने में सफल होंगे, इसलिए वो योग के द्वारा उस कुंडलिनी को जगाना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, या योग का व्यापारीकरण करके उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। केवल इसलिए वो यहाँ आते हैं, जबकि ये बुद्धि चक्र के कारण हो रहा है। यदि आप इसे हटा दें और प्राचीन गुरुओं को देखें, तो वो लोग सबसे ज्यादा यदि किसी तत्व को महत्व देंगे या बल देंगे, वो हृदय चक्र है। वहां वो ये नहीं कहेंगे कि इस योगासन या प्राणायाम को करने से इस रोग से आपको मुक्ति होगी। वो होगी, वो बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो क्या है, उसे वो बहुत विस्तार से समझाते हैं। और आज जब हम इस विस्तार को हमने खो दिया है, और आज जब हमारे पास मॉडल्स आकर के
योग हम करके हमें सिखा रहे हैं, ऐसे में उसकी न्यूनता होती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम 200-300 साल में ये जो आध्यात्मिकता नई पनपी है, इससे अपने आप को बचा कर रखें। अन्यथा आने वाले कुछ वर्षों में एक बड़ा अजीब सा अध्यात्म पैदा होने वाला है। और मैं तो देख रहा हूँ पूरे शहर, पूरे बाजार, पूरी नदी पर्वत इस नकली आध्यात्मिक ये जो आकर्षण है, बौद्धिक आकर्षण, इससे बंध रहा है और खींचा चला रहा है। और इसने जो अध्यात्म में शिशुवत एक व्यवहार था, जो अध्यात्म में एक साधारण लयात्मकता थी, जो निश्चलता उसमें थी, वो बुद्धि ने समाप्त कर डाली। आज हमारे पास बड़ा अच्छा अध्यात्म है। अब किसी भी धर्म गुरु के पास जाइए, वो एक सोशल वर्कर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि नास्तिक लोग जब हमारी आलोचना करेंगे, कहेंगे आपके पास इतने 100 करोड़ हैं, आप उसके माध्यम से समाज को कोई योगदान क्यों नहीं देते? भाई, समाज को योगदान देना अध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। अध्यात्म का केवल एक छोटा सा गुण है, वो स्वतः समाज को लाभ देता है, परोक्ष या अपरोक्ष। आध्यात्मिक पुरुष को कभी भी कहीं जाकर के मंदिर बनवा देना या हॉस्पिटल बनवा देना या वृद्धाश्रम बना देना, ये उनका कार्य नहीं है। इसके लिए सरकारें बैठी हैं। ये कार्य उस सरकार को करना चाहिए जिसको हम मतदान करते हैं, जो हमसे लगातार पैसे वसूलती रहती है सुबह से शाम किसी न किसी कर के रूप में। तो ये उनका कार्य है ना। आध्यात्मिक पुरुषों का कार्य है सत्य को फैलाना और अपने भीतर की उस सात्विक ऊर्जा को ब्रह्मांड और जगत कल्याण के लिए लेकर जाना। लेकिन कौन आज ऐसा आपको दिखाई पड़ता है अपने आसपास जो इसकी चिंता करता हो? यही कारण है कि बौद्धिक दर्शन के कारण आज भी धर्म गुरु उनका अध्यात्म मूल बिंदु नहीं रह गया। अध्यात्म के साथ साथ वो दोहरे मापदंड लेकर चलते हैं। एक तरफ उनको सोशल सर्विस कर रही है बराबर, और दूसरी तरफ उनको अध्यात्म के पथ पर भी आगे लोगों को बढ़ाना है। इस अजीब से संतुलन को बनाने के चक्कर में वो अपनी मूल धारा को खो जाते हैं और वास्तव में जिस धर्म पथ पर उनको चलना चाहिए उसको वो खो देते हैं। और बीच में उनकी तंद्रा को तोड़ने के लिए, जैसे प्राचीन काल में दैत्य थे, आजकल बौद्धिक दैत्यों की कमी नहीं। आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए, वो उनको भ्रमित करते रहेंगे और वो भी भ्रमित हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि कोई अपमान करेगा, उनके खिलाफ कोई लिखेगा, कोई बोलेगा, तो वो धर्मगुरु डर जाएंगे और अपने आप को हीन मान करके दबे हुए से चुपचाप कहीं किसी कंदरा में जैसे छिप जाते हैं ना, वैसे कि कोई जानवर अगर डर जाए, गीदड़ डर जाए तो अपनी कंदरा में कहीं छुप जाएगा, वैसे ये धर्मगुरु अपने अपने शिष्यों के एक बनाए हुए पकड़ जाल के पीछे छिप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा इस तरह के लफड़े में ना पड़े। जबकि उनको चाहिए कि वो तोड़ जवाब उन बुद्धिवादियों को भी दिया जाए जो बकवास करते हैं, क्योंकि कोई बकवास है उससे कोई लाभ है नहीं। ठीक, लेकिन सामाजिकता में तो ये लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन यही लड़ाई झगड़े अब अध्यात्म में शुरू हो चुके हैं कि हम बौद्धिकता आ गई, बुद्धि, अहंकार। संतों को देखकर भी आजकल चिंता होने लगती है कि किस तरह से इस अध्यात्म को आगे लेकर के जाएंगे। धर्म अखाड़ों को देखकर के भी चिंता होती है कि ये लोग आखिर अपने अपने मत को भी किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके प्रमुखों ने जो मेहनत, जो ऊर्जा, जो प्रेम उस पथ को खड़ा करने के लिए दी थी, क्या वो ऊर्जा को प्रेम करें? हालांकि तो सब जानते हैं कि वैसी ऊर्जा नहीं हो सकती, कुछ ऊर्जा तो चाहिए और वो मिलेगी हृदय चक्र से। इसलिए ये जो अत्यंत बुद्धिवादी धर्म है, योग इस तरह से कीजिए क्योंकि इंटरनेशनली लोग योग को योगा के रूप में इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इस योग को ऐसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि यही बेस्ट है। तो ये बुद्धिवादिता है, इससे योग का भला नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि योग पूरी दुनिया में फैल रहा है, ना ना, आप योग नहीं, आप तो वियोग कर रहे हो। इस तरह से आप उस योग के प्राण को खत्म कर देंगे। ये ठीक वैसे है कि मैं आपको, जैसे मैंने पीछे आपको फूल दिखाया, ये गुरास का फूल है, इसमें लाल सा पुष्प लगा हुआ। अब वो तो वास्तविक पुष्प है, असली पुष्प। अब उस पुष्प की नकल करने के लिए आप एक प्लास्टिक का फूल बना दो और लोगों को दो और कहो इसे खाइए, ये बेहद उत्तम औषधीय गुण वाला होता है। क्या ये संभव है? सीधा सा उत्तर है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये जो फूल है ये प्रकृति ने बनाया है। इसके भीतर एक आत्मा है और इसके भीतर एक चेतना है, एक चैतन्यता है जो बेहद अनिवार्य है, लेकिन वो उस प्लास्टिक के फूल में नहीं बन सकता। आज जो आप योग के नाम पर योगा
और बात मैं कहता हूँ बुद्धिवादी लोगों के लिए। मान लीजिए कि इस प्रकृति में हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें सुंदर है, कुछ अच्छी नहीं। जैसे ये एक पत्थर है, ये बहुत कठोर है, ऊपर से आएगा मेरे सर पे लगेगा तो अभी परम धाम चला जाऊंगा। ऊपर से मैंने टकली करवा रखी है, देखिए कितनी देर लगेगी मुझे मरने में, थोड़ी सी ही देर। तो ये घातक है। अब कोई आदमी आकर ये कहे कि नहीं हमें ये पत्थर तो पसंद है क्योंकि इससे घर बनता है, इससे हम सजा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से आके गिरता है इसलिए हमें इसके गिरने वाले हिस्से को बंद कर देना चाहिए, केवल इससे घर बनाने वाला हिस्सा रखना चाहिए। तो ये कभी संभव नहीं। अगर आपको ऐसा करना होगा कि इससे चोट ना लगे तो आपको उस पत्थर को हटा के इसकी जगह कोई नकली पत्थर बनाना होगा ऐसा, ताकि वो प्लास्टिक का हो या किसी छोटी हल्की चीज़ का कि तेज़ी से आए तो रुई की तरह सिर को छूकर नीचे जाए। तो इसके प्राण मर गए ना, फिर ये पत्थर बचा ही कहाँ, इस पत्थर की महिमा कहाँ रही। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कृत्य है ये नकली है। ठीक ऐसा ही बौद्धिक तरीके से जब हम धर्म के साथ करते हैं तो हमारा धर्म भी हमें धोखा दे जाता है। और आज इस पत्थर को देखकर मुझे ऐसे ही लगता है ये वास्तविक पत्थर है, इसकी वास्तविक आत्मा है। लेकिन आज के समय के इस धर्म को यदि आप देखेंगे तो यही विडंबना है और यही रुदन है कि कोई भी असली पुष्प को देखना नहीं चाहता प्रकृति में। इस असली पुष्प की यदि तस्वीर खींच ली जाए तो उसको देखना चाहता है। इस असली पुष्प को यदि नकली बनाकर बाजार में उतारा जाए सब उसको खरीदना चाहता है, क्योंकि इस असली को पाना आसान थोड़े है। हिमालय के इस वीराने में आना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई चढ़ के आना पड़ेगा, क्या कोई आने को तैयार है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हालत जो खराब हो जाएंगे। इसलिए इस सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते, अपितु उनको कृत्रिमता चाहिए। और यही कारण है कि इस बुद्धिवादिता ने इन बीते वर्षों में इतना बुरा हाल कर दिया है इस अध्यात्म का कि आप आज सत्य क्या है असत्य क्या है ये जान नहीं पाओगे। आपको तो लगता है कि धर्म मेरे चारों तरफ है और कितना सुंदर। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी, और जब से ये फेसबुक और मॉडर्न मीडिया आया है और सोशल मीडिया आया है, इस पर तो हर कोई धर्म गुरु एक ज्ञानी है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ कुछ न कुछ लिख कर डालता रहेगा। अब उसका लिखा हुआ बौद्धिक है तो सबको पसंद आएगा, लेकिन यदि उसका लिखा आध्यात्मिक है तो कोई पसंद नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप एक प्रयोग कीजिए, आप एक नकली आर्टिकल लिख कर डालिए कुल कुंडलिनी के बारे में कि आप जब एक सांस को लगातार 25 बार एक नासिका से 25 बार दूसरी नासिका से किसी विशिष्ट नक्षत्र में खींचते हो या योग की किसी विशिष्ट पोस्चर में बैठकर या आसन में बैठ करके करते हो तो मूलाधार में स्पंदन होने लगता है। ये झूठ है जो मैंने कहा। उनको कहिए कि ये लिख करके नीचे मूलाधार का चित्र डाल दीजिए और इसको थोड़ी व्याख्या से नीचे डाल दीजिए और कहिए कि प्राचीन ऋषियों ने ऐसा किया था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस प्रयोग को करने पर आपको बहुत सारे लोगों का लाइक मिलेगी, वो प्रशंसा करेंगे, कहेंगे वाह अब इसे जरूर करने को तैयार है, क्योंकि ये बुद्धिवादिता है। इस तरह के प्राणायाम करने से न तो कुंडलिनी का कुछ होने वाला है न ही आपका कुछ होने वाला है। लेकिन यदि इसके स्थान पर यह लिखा जाए कि ठीक अच्छा नक्षत्र है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और हम 21 बार आज से भगवान का नाम लेंगे या एक सप्ताह तक भगवान का नाम लीजिए, तो इस पोस्ट को ज्यादा लाइक आने वाले रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम सुमिरन करने के लिए या भगवान का नाम मंत्र जाप करने के लिए या जपने के लिए पहले हृदय चक्र जरूरी है। जैसे मैं राम का नाम क्यों जपूं और उसकी क्या महिमा है, उसके लिए मुझे भगवान राम के गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान राम के गुण तो आजकल हमें स्वीकार्य होते नहीं है, अपितु उनके व्यक्तित्व में हमें अवगुण ढूंढने हैं। ये अवगुण ढूंढने की प्रथा किसने दी आपको मालूम है? ये पैशाचिक वृत्ति कहां से आई? हो सकता है भगवान राम में कुछ अवगुण रहे, लेकिन कभी भी ऋषियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे चंद्रमा है, उसकी पूर्णिमा की ओर ध्यान दिया जाता है, उसकी अमावस की ओर नहीं। लेकिन अमावसवादी केवल उसके भीतर जो अंधकार है अमावस का उसे ही देखते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस झमेले से बाहर निकले और अपने अध्यात्म को भी अपने धर्म को भी इस अत्यधिक बुद्धिवादिता से बचाएं। क्योंकि देखिए तमाम धर्म गुरुओं ने इन ग्रंथों को और तमाम धर्म गुरुओं ने इन संपूर्ण आध्यात्मिक प्रपंचों को
बुद्धि से इस तरह बांध दिया है कि अब ये असंभव है कि आप समझ पाओ कि क्या बुद्धिवादिता है और क्या हृदयवादिता। इसलिए भक्ति मार्ग की तलाश करना, लेकिन वो वाली भक्ति मार्ग नहीं, भागवत खोल कर बैठ गए या शिव पुराण खोल कर बैठ गए या मार्कंडेय पुराण को लेकर के आप बैठ गए, इस तरह से सत्य की तलाश नहीं होने वाली। सत्य के लिए एक विशिष्ट गुरु के पास जाकर आपको ये जानना होगा कि इस बुद्धि चक्र से, इस हृदय चक्र से मुक्ति कैसे मिलने वाली, दोनों चक्रों से। लेकिन हृदय चक्र आपके लिए, अध्यात्म के लिए जरूरी है, बुद्धि चक्र संसार के लिए। तो कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसी कला सीख पाए आप कि संसार के लिए ये बुद्धि रहे और अध्यात्म के समय ये बुद्धि थोड़ी कम चले। और ये धर्म गुरुओं के लिए भी संदेश है, जो मुझसे पहले पैदा हुए हैं या जो मेरे बाद पैदा होने वाले हैं, कि ध्यान रखें कि हमेशा हर चीज का उत्तर बुद्धि ही नहीं। जैसे पृथ्वी पर एक ही तत्व केवल मिट्टी नहीं है, वो नीचे, मुझसे बहुत नीचे सूखी नीचे एक नदी बह रही है, यहाँ से बहुत गहराई में, उसमें जल है। और वो जो जल आप नीचे जाकर देखेंगे, वो जल भी पूर्णतः सत्य नहीं है। यहाँ वायु भी है और वायु भी सत्य नहीं है, यहाँ आकाश भी है। और हर एक चीज की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जो व्यक्ति बुद्धि को ही सत्य मानकर उसी पर स्थित है तो बहुत कमजोर है बेचारा, क्योंकि इस बुद्धि का कुछ नहीं है। जैसे ही सर टकराया, बुद्धि समाप्त हो गई। लेकिन ऋषियों ने जाना है कि इस बुद्धि से उस पार भी हमारा अस्तित्व है, आत्मा और चेतना से उस पार भी हमारा अस्तित्व है। तो हमें उसे खोजना पड़ेगा, हमको उसे तलाशना पड़ेगा। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान समय में भी और भविष्य में आने वाले साधक भी, जब तक मैं जीवित हूं तब तक भी, और मेरे जीवित न रहने के बाद आने वाले साधक भी इस बात को सदैव ध्यान में रखेंगे कि बुद्धि का उचित प्रयोग जहां है वहीं करें, हृदय चक्र का प्रयोग जहां अनिवार्य हो वहीं करें। अन्यथा ये अध्यात्म भी खत्म हो जाएगा और ये सृष्टि की विलासिता भी आपको कुछ दे नहीं पाएगी। अभी बुद्धि और हृदय, बुद्धि विलास और अध्यात्म के इस प्रपंच में इतना ही। मैं फिर नए विषय के साथ आपके पास आऊँगा और प्रयास करूँगा कि अपनी बुद्धि ना चलाकर जो वास्तविक परंपराएं हैं, वास्तविक ज्ञान है, वो आपसे छुपाओ नहीं। जितना आपके लिए अनिवार्य है उतना उतना आपको प्रकट करता चलो, क्योंकि गहरे ज्ञान के लिए तो आपको गुरु के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। लेकिन उसका परिचय देने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।